2021 के लिए आपका मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं यानी कि मॉडल पेपर हैं उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसमें सेट 1 का। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए और बाकी आपके जितने भी मॉडल पेपर्स हैं हर सब्जेक्ट के डाल दिए गए हैं और उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे के सारे डाल दिए गए हैं, उनको देखना ना भूलें। साथ ही साथ में आपके जो टॉपर्स की आंसर शीट है उनको भी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, उनको भी देखना ना भूलें। सभी की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स की तरह आप गलती ना करें, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में 2000 जो है 17 और 2016 में से 12-12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो उनको बाद में डिफ़िकल्टी हुई थी कि उन्होंने क्वेश्चंस पेपर्स को पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा ना करें और आप जितने भी क्वेश्चन पेपर्स डाले गए हैं उनको ज़रूर देखें, सभी सेट्स को देखें क्योंकि सभी सेट्स में आपके स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग आते हैं। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस देखते हैं या सारे सेट्स देखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली तैयार हो जाएंगे और साथ ही साथ इन मॉडल पेपर्स को देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर का जो पहला क्वेश्चन है इसको तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। मैथमेटिक्स में क्या है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ऐसे हैं कि आपके इसमें क्या है संख्याएं दी जाती हैं और इनको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एक यहाँ पर दे रखा है अवयवी क्रम, जिसका अवयव इसमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है जो ए की जो वैल्यू दे रखी है आपके सामने है। उसके बाद में सेकंड है इंटीग्रेशन दे रखा है 0 टू जो लिमिट है वो 0 टू π/4 है 10x dx का आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड है आपका अवकलन समीकरण यानी कि आपका जो डिफरेंशिएशन है वो dy/dx इक्वल्स टू 1 + x² ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में दूसरा है 1 + y² को सॉल्व करना है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें कहीं कहीं आपका जो हिंदी मीडियम के लिए मतलब पूरा हिंदी में लिखा है लेकिन नीचे जो आप देखेंगे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी मिल जाएगा। ये देखिए सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम दोनों सेट देखेंगे, आपके जो फर्स्ट सेट है और सेकंड सेट है, तो इसमें आप इंग्लिश मीडियम के लिए भी मिलेगा और हिंदी मीडियम के लिए मिलेगा। तो आप बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अ, जो है आपका ए बार में आपका दे रखा है A1 है और B बार 2 है तो A बार इंटू बी इक्वल्स टू 1 हो तो आपको थीटा का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। एक थैले में यानी एक बैग में आपको 6 काली यानी 6 ब्लैक 4 हरी यानी ग्रीन गेंदें रखी हैं या गेंदें हैं और 2 गेंदें निकाली जाती हैं यानी 2 बॉल्स अगर उसमें से आउट की जाती हैं तो दोनों की हरी गेंद होने की आपको प्राथमिकता यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में है अवकलन समीकरण यानी कि आपका जो डिफरेंशिएशन है उसमें sec² x tan y dx प्लस जो ये क्वेश्चन है आपको अगर इसमें मिस प्रिंट लगता है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को इस क्वेश्चन पेपर को अपने बुक से मैच करिएगा। उसमें आपको क्वेश्चन को पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा। आपके बुक में से ही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसमें है tan y dx प्लस sec² y, उसके बाद में tan x dy इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना है। सेवन्थ है आपका यदि किसी सरल रेखा की दिक योजनाएं यानी कोस x और उसके बाद में कोस बीटा कोस y यानी कि आपके इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में ये सेम क्वेश्चन है तो सिद्ध करना है यानी कि आपको प्रूव करना है sin² x अल्फ़ा सॉरी यहाँ पे अभी हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। सरल रेखा की दिक कोजिकाएं जो है कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस जो है गामा है तो सिद्ध करना है आपको प्रूव करना है कोस² अल्फ़ा प्लस sin² बीटा प्लस sin² अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 2 है। इसको आपको प्रूव करना है। आपके मैथमेटिक्स की बुक में मिल जाएगी आराम से। ये क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसके बाद में 8वां क्वेश्चन जो है इसकी बात करें
तो सेट 2 में देखेंगे तो उसमें आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मिल जाएगा। सेट 1 में थोड़ा हिंदी मीडियम है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस अपने क्वेश्चंस को मैच करने हैं। 8th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको जो इंटीग्रेशन है वो है कोट एक्स अपॉन log sin x dx का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। 9th क्वेश्चन में y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स क्यूब हो तो dy ओवर dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 10th क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको जो है डेल्ट की वैल्यू दे रखी है या डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी बी और c प्लस ए की सभी की वैल्यूज़ यहाँ पे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखी है। तो 11 क्वेश्चन जो है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स में आपका जो है यहाँ पर रूट में दे रखा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स तो हो मतलब है तो आपको dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव करना है आपको। कोस इनवर्स है आपका 4x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 3 कोस इनवर्स x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में फिर से आपको प्रूव करना है जो है 2 10 इनवर्स होना चाहिए, वैसे यहाँ मिस प्रिंट हो सकती है, इसको चेक करिएगा। अंडर रूट एक्स में है और इक्वल्स टू कोस इनवर्स जो है एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स है। अथवा में यानी कि और ऑप्शन में आया हुआ है 10 इनवर्स में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स दे रखा है आपको। तो इसकी वैल्यू आपको जो है वैल्यू नहीं, इसको आपको प्रूव करना है, इसके बराबर होता है। उसके बाद में 14th क्वेश्चन में आपका डेल की वैल्यू दे रखी है आपको जो है कि मैट्रिक्स फॉर्म में, तो इसको आपको जो है मान ज्ञात यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद के की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर फलन यानी कि फंक्शन दे रखा है एफ एक्स का जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इफ़ अगर x इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1 है और जहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 पर है, ठीक है। उसके बाद में 16वें क्वेश्चन की बात करें तो 16वें क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। 17th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स का उष्टकृत मान ज्ञात करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो आपको ये जो वैल्यू है या फिर ये चैप्टर है समझ में आ जाएगा। अथवा में है फंक्शन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए अंतराल यानी कि जो इंटरवल है 1,2 है, तो लैग्रांज जो है आपका थ्योरम उसके हिसाब से आपको इसकी मान की सत्यता की जांच करनी है या सत्यापन करना है या प्रूव करना है। 18वां जो क्वेश्चन है इसके बाद में आप देखेंगे इसमें फंक्शन दे रखा है एक्स का e टू द पावर 2x और जी एक्स की पावर जी एक्स जो इक्वल टू दे रखा है log x जो अंडर रूट में है और यहाँ पे x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। तो फोग x और गोट x का आपको वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। अथवा में आ जाइए तो यहाँ पे माना कि n गुणांकों का समुच्चय है, यदि n इंटू n समुच्चय में परिभाषा एवं संबंध r ऐसा हो कि a, b r c, d टेंस टू है यहाँ पे a प्लस बी और इक्वल्स टू b प्लस सी, जहाँ पे a b c d टेंस टू n कर दिया है यहाँ पे या इक्वल्स टू n कर दिया है, तो सिद्ध करना है आपको r एक समतुल्य संबंध रखता है। इसका मतलब है कि आपको अगर ये क्वेश्चन याद है, आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम के लिए भी, तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अवकलन है यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन है उसकी बात करें तो यहाँ पर dy ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x को जो है सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन है सदिश यानी कि आपका a बार दे रखा है i माइनस जे प्लस के और b बार दे रखा है 3i प्लस जे प्लस 2k एंड c बार दे रखा है आपको जो है i प्लस लेमडा जे प्लस 3k। तो इसका लेमडा में इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर 21वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, यानी कि सभी के सभी दे रखे हैं, बार फॉर्म में दे रखे हैं, प्लस प्लस आपका ये जो है मैट्रिक्स फॉर्म में भी दे रखा है।
तो सभी की वैल्यू जो है 3, 5 और 7 है। तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल्स टू 0 है। तो सिद्ध करना है आपको ए बार तथा बी बार के बीच का जो कोण है यानी एंगल है वो π/3 है, उसको प्रूव करना है आपको। 22वां क्वेश्चन में है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 है और प्रोबेबिलिटी बी इक्वल्स टू 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आपको मान निकालना है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 23rd में, यदि एक्स जो है चर इसके हिसाब से बराबर सारणी आपको दी गई है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज्ञात करना है यानी कि फाइंड करना है के की वैल्यू पहला, और दूसरा है पी। अगर पी की वैल्यू में अगर एक्स है जो लेस देन 3 है, और थर्ड है पी की वैल्यू में एक्स अगर 6 से ज़्यादा एक्स अगर 6 से ज़्यादा है तो आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अथवा में आ जाइए, तो एक रेखा का घन के विकर्णों का यानी अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा कोण बनाती है। तो आपको प्रूव करना है कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 4/3 है। अच्छे क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद में 24th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है जिसके आप देख पा रहे हैं ए की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें आपको ए इन्वर्स आपको निकालना है। और 25वें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको 0 से मतलब आपकी लिमिट दे रखी है 0 से पाई, और उसमें एन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप इसको बुक से टैली ज़रूर कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर साइन 2x है या फिर साइन टू द पावर 2x है। ये आपको क्वेश्चन को अपने बुक से टैली करना चाहिए। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन जो है आपको दीर्घवृत्त है जिसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 से गिरे हैं, तो क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका बाद में पैराबोला है आपका जिसका है 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर तथा रेखा एक लाइन है 2y इक्वल टू 3x प्लस 2 से घिरे क्षेत्रफल यानी कि इससे बाउंडेड जो है आपको एरिया को प्राप्त करना है या निकालना है। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन है आरेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है इस समस्या को। यहाँ पे जहाँ पे न्यूनतम मान z का 2x प्लस 200x प्लस 500y को दे रखा है, जिसमें लिमिट वैल्यूज़ जो दे रखी हैं वो x प्लस 2y और जो कि हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, और यहाँ पे 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 24 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी है। तो आपको कभी भी मैथमेटिक्स में हिंदी में हो या इंग्लिश में हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 28वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, इसके बाद में सेट 2 देखेंगे। इसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही हिसाब से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके बाद में आपका जो 28वां क्वेश्चन है इसमें आपके सरल रेखाओं का समीकरण दे रखा है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम जो है वो वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद में अथवा में है एक रेखा का घन के विकर्णों का 7 अल्फ़ा बीटा लैम्डा और गामा यानी कि सारे की सारी चीज़ें जो आपको दे रखी है। तो सिद्ध करना है आपको कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 4/3। ऐसा ही क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। और 29th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें y इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स है। तो आपको शो करना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स प्लस एम एन वाई इक्वल्स टू 0 होता है। ये आपका समीकरण आपको बुक में मिल जाएगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेपर की बात करते हैं यानी कि मॉडल पेपर नंबर 2 2021 एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर इसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे दे रखा है इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड ए स्क्वायर जो दे रखा है एम ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। उसके बाद में प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे राइट द वैल्यू ऑफ
इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स। और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे दे दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर, यानी ये वेक्टर फॉर्म का है आपका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आना है आपका जो है आपका सदिश, यानी कि वेक्टर जो दे रखा है वो है एक्स आई प्लस टू जे प्लस जेड के, एंड बी जो है आपका वेक्टर वो दे रखा है टू आई प्लस वाई जे प्लस के आर इक्वल। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें, इफ़ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़, यहाँ पे ब्रैकेट में आपकी वैल्यू दे रखी है जो मैट्रिक्स फॉर्म में है 2 4 5 1 इक्वल्स टू 2x 4 और 6x। सेवन्थ क्वेश्चन में है डिफ्रेंशिएशन करना है आपको y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1, ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर एक्स इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन 1। उसके बाद में फंक्शन की बात करें तो यहाँ फंक्शन वाला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है -5 टेंस टू आर हैं, तो यहाँ पे जो एफ इनवर्स है यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, तो किसी भी बिंदु पर आपको यानी कि डज नॉट वैनिश एनी वेयर देन प्रूव दैट f-5 इज़ नॉट इक्वल्स टू f5। उसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन है उसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन है जो e की पावर x है 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कोस डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th की बात करें तो फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू a साइन x प्लस p वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। 11वें क्वेश्चन की बात करें, सो दैट द लाइन्स x-5 अपॉन 7 इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन -5 इक्वल्स टू z अपॉन 1 एंड x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 2 इक्वल्स टू z अपॉन 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आपको शो करना है कि मतलब ये दूसरे पे क्या है, लंब है, परस्पर लंब है या एक दूसरे पर लंब है, ये भी बोल सकते हैं आप। 12वें क्वेश्चन में है आपका जो E इक्वल्स टू सन ऑन वन एंड और F इक्वल्स टू फादर इन मिडल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। उसके बाद 13वां क्वेश्चन में शो करना है आपको जो यहाँ पे दिया गया समीकरण है वो ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है जो है आपका, इसमें पूछा गया फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डी ऑब्टेन्ड यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ पे मिस्टेक है डी ऑब्टेन्ड बाई फंक्शन ऑफ एक्स जो है ब्रैकेट में इसकी वैल्यू दे रखी है और एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों दे रखी है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन जो है इसमें दो दे रखा है, सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कोस इनवर्स 84/85। अथवा में आपका यानी कि और ऑप्शन है जो प्रूव दैट करना है आपको साइन इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4 है। अगर आप इसको क्लियर कर सकते हैं तो ठीक है। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का है आपका, फाइंड वैल्यू करनी है आपको जिसमें कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x dx है। और 17वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो अवकलन है यानी कि डिफ्रेंशिएशन है ये dy ओवर dx प्लस y कोट x है इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, और जहाँ पर वैल्यू दे रखी है एज x इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 0 और
एक्स की वैल्यू π/2 दे रखी है। इसके बाद में 18वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है ए मैन इज़ known to speak truth 3 out of 4 times he throws a dice, reports that it is a 6, find the probability that it is actually a 6. Do you agree that the value truth boldness leads to मोर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप टैली कीजिएगा। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है आपका ए बार जो है 2i+2j+3k और बी है आपका -i+2j+4k, उसके बाद प्लस के है, और सी जो है बार उसका है 3i+j। इस प्रकार है कि आपको जो है इनके लंब की व्यवस्था दे रखी है और लैम्डा का मान आपको निकालना है, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन में है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस एफ गिवन बाई f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 30 इज़ ए में दे रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों में ही आपको जो है वैल्यूज़ निकालनी है। अथवा में भी इसका आंसर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे रखा है सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन सब्सक्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। एक्चुअली में ये होता है लेकिन आपको ये शो करना है। उसके बाद में 21 में आया हुआ है जो कि है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन जो आया हुआ है सो दैट 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर 4i+5j+k और कोमा -j -k -i+9j+4k एंड -i+4j+4k रिस्पेक्टिवली आर कोप्लानर हैं, यानी कि आपको ये चीज़ आपको सिद्ध करनी तो पड़ेगी, दर्शाना है मतलब आपको। इसके बाद 23वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फलन वाला क्वेश्चन आ गया है, यानी कि सो दैट फंक्शन r टेंस टू r गिवन बाई फंक्शन x की वैल्यू जो है 1 0 -1 इफ़ दे रखा है और इसमें x अगर ग्रेटर देन 0 है और x 0 है के बराबर है और x जो 0 से कम है तो इनकी वैल्यूज़ आपको उसके हिसाब से फाइंड आउट करनी है। अब आ जाइए अथवा में, तो अथवा में आ गया है आपका इफ़। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें आ गया है डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाई a इंटू बी इक्वल्स टू LCM ऑफ a एंड b बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई द आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैच करिएगा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिलेगा आप जब आप बुक से इसको मैच कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें टेबल है और यहाँ पर दिया गया है डाइटिशियन विशेष टू मिक्स ए ग्रेटर टू काइंड ऑफ फूड x and y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C. The vitamin contents of 1 kg food is given below। यहाँ पे टेबल चार्ट में आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है 1 kg ऑफ फूड x कोस्ट, यहाँ पे कास्ट लिखा है कोस्ट ₹13 एंड 1 kg ऑफ फूड y कोस्ट ऑफ ₹20। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट, फॉर्मुलेट द अबव एज LPP एंड सॉल्व इन ग्राफिकली व्हाट वैल्यू आर डिस्क्राइब इन द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप मैच कर लेना। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप मैच नहीं करेंगे। 25 नंबर में है आपको जो बाई मैट्रिक मेथड से आपको सॉल्व करना है, यानी कि आप व्यू मेथड से सॉल्व करना है जो इक्वेशन गिवन है। इसके बाद में 26 की बात करें तो फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द एलिप्स का आपका क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घवृत्त का, जिसमें आपकी इक्वेशन है x² + 8² + y² b² 1। वो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि किस हिसाब से सॉल्व करना है। तो समाकलन विधि या इंटीग्रेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। अथवा में आ जाइए
तो आपका फिर से समाकलन है, इसमें जो है आपको त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। तो इंडिकेशन मेथड से आपको एक रीजन का जो है बाउंडेड बाय द ट्राइंगल उस वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है उसका एरिया आपको निकालना है। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो फिर से इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है जिसकी लिमिट है 0 से पाई और एक्स से साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको जो है फाइंड आउट करनी है, एवल्यूट करना है। 28वां जो क्वेश्चन है इसमें है आपका फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर। यहाँ पे आर की दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अथवा में दे रखा है आपको फाइंड द इक्वेशन of the plane throughout the intersection of the planes 3x minus y plus 2z minus 4 is equals to 0 and x plus y plus z is equals to 2 and the points are 2, 2, 1। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। उसके बाद 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं या 29th की। तो इसमें दे रखा है आपको इफ़ वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर देन शो करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई टू प्लस 2x एक्स स्क्वायर, इसका ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई वन इक्वल्स टू 2। तो ये पूरा आपका मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मॉडल पेपर जो है आपका 1 और 2 आपने देख लिया है। इसको तैयार कीजिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको तैयार कीजिए, जिसमें आपके मॉडल पेपर के साथ साथ में आपके जितने भी 2018, 19 और 20 के जो क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं उनके सभी सेट्स तैयार कीजिए, क्योंकि आपके लिए सारे इम्पोर्टेंस रखेंगे। और आपके जो बोर्ड की टॉपर की आंसर शीट है वो दे दी गई हैं, जिसमें बोर्ड के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं उनको बताया गया है, तो उनको देखिएगा ताकि आपका बेनिफिट ज़्यादा हो सके। बने रहिए इस चैनल पे और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको हर पेपर का जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो है आपको इंटीमेशन वो पहले ही मिल जाए। बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।